नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मैं इस समय देश की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट में मौजूद हूं, जहां से न्याय शुरू होता है। सुप्रीम कोर्ट में अभी भी लोगों की आस्था है, उम्मीद है, क्योंकि असली न्याय यहीं होता है। जिस तरीके से पिछले कई दिनों से हम देख रहे हैं कि बुलडोज़र की घटनाएँ चल रही हैं, इसको लेकर आज हम सर से बात करेंगे। हमारे साथ हैं बलराज मलिक सर, जो सुप्रीम कोर्ट में सीनियर एडवोकेट हैं। सर, बुलडोज़र की घटना को कैसे देखते हैं आप? क्या कभी अब बुलडोज़र की घटना पर कोई नया नियम कानून आएगा, या सरकारें ऐसे ही लोगों के घर तोड़ती रहेंगी? नहीं, ये तो बहुत गलत है। डेमोक्रेसी में चल नहीं सकता। डेमोक्रेसी में बुलडोज़र के लिए कोई जगह नहीं है। डेमोक्रेसी में लोगों के घर बनाए जाते हैं, तोड़े नहीं जाते। डेमोक्रेसी में कानून के हिसाब से काम होता है, और जो घर बन चुके हैं, जिनमें सालों साल से लोग रह रहे हैं, बिजली के कनेक्शन हैं, उनको 24 घंटे पे गिराने का नोटिस अपने आप में अपराध है, संविधान के प्रति अपराध है, गैर कानूनी है, असंवैधानिक है, अमानवीय है, और ये बहुत ही घटिया और बहुत ही नीचे वाली सोच का परिणाम है। और इससे पता चलता है कि जो लोग सत्ता में बैठे हैं या जो प्रशासन में बैठे हैं, वो किस मानसिकता के शिकार लोग हैं, वो कितने छोटी सोच के लोग हैं, वो संवैधानिक सोच के आदमी नहीं हैं। खासतौर से बीजेपी शासित राज्यों में ज़्यादा देखने को मिला ये केस। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। और ये गलत है। ये इसका मतलब ये होगा, और ये क्यों हो रहा है, क्यों? इसके बारे में जो चर्चा ज़्यादातर वकील करते हैं, ये बार बार और कुछ नहीं है, लोगों को डराने का काम है। मेजॉरिटी जो हिंदू हैं, जो असमानतावादी या मनुवादी लोगों से सहमत नहीं है, उन विचारों से सहमत नहीं है, जो भाईचारे के पक्ष में हैं, उन लोगों को ये दिखाने के लिए एक हो जाओ नहीं तो काटे जाओगे, इस तरह की भाषा कोई बोली है, बताते हैं। योगी ने कहा है कि बटेंगे तो कटेंगे। हाँ, ये लोकतांत्रिक भाषा लगती है आपको? ये तो बहुत ही छोटी घटिया मानसिकता की बात है। बड़ी बात है पूरी मानव जाति को। बात तो करते वसुदेव कुटुंबकम की, बताते हैं हमारे ग्रंथों में वसुदेव कुटुंबकम लिखा है, और बात करते हैं बटोगे तो कटोगे। अरे पूरी दुनिया को जोड़ने के लिए क्या काम करे हो योगी जी? पूरी मानव जाति को जोड़ने के लिए क्या काम करे हो आप इस तरह नहीं कह सकते। योगी जी तो ये भी कह रहे हैं कि हम पाकिस्तान को मिला देंगे इंडिया में। अखंड भारत की बात हो रही है। और अखंड क्या, पूरी धरती को मिलाने की बात करो, उसमें कौन मना करता है? लेकिन ये क्या, ये खाली पाकिस्तान को और इसको मिलाने की, जब से इस देश में असमानतावादी विचार की वजह से ही, या मनुवादी विचार की वजह से ही, क्योंकि असमानतावादी विचार मनुवाद एक ही चीज़ हो गई हैं, समानार्थक ये है ना, शब्द हो गए, लोग यही अंदाज़ा लगाते हैं। असमानतावादी विचारों की वजह से, असमानतावादी ग्रंथों की वजह से, असमानतावादी परंपराओं की वजह से इस देश के टुकड़े हुए हैं, और इस देश का नक्शा छोटा होता हुआ चला गया, और इस देश के लोगों का मानसिकता भी संकीर्ण हो गई है। और अब लोगों को बाहर निकालने की जरूरत है असमानतावादी विचारों से, असमानतावादी ग्रंथों से। समझना चाह रहा हूँ कि ऐसे कोई मुख्यमंत्री अगर ये बोल रहा है जो असंवैधानिक है, अलोकतांत्रिक भाषा है, तो क्या सुप्रीम कोर्ट कोई संज्ञान लेकर ऐसे मुख्यमंत्री को बर्खास्त कर सकता है? यस, मैं तो ये कह रहा हूँ, राष्ट्रपति शासन लगाया। मुझे लग नहीं रहा इस देश की हाई कोर्ट या किसी सुप्रीम कोर्ट में इस जज्बे के इतने स्ट्रॉन्ग जज हैं। नहीं है सर। नहीं, मुझे नहीं लगता। नहीं तो एक जज भी स्ट्रॉन्ग हो, दो जज भी स्ट्रॉन्ग हो, इस पे कॉग्निजेंस ले सकते थे हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के, ताकि इस देश का कोई भी XYZ, चाहे अपने आप को हिंदुओं का ठेकेदार को, चाहे मुसलमानों का ठेकेदार को, चाहे सिखों का ठेकेदार, चाहे क्रिश्चियनों का, चाहे बौद्धों का, कोई भी इस तरह ठेकेदार बन के और इस तरह की बेहूदी बात करे, उसको पता होना चाहिए कि तुरंत पकड़े जाओगे, बुलाए जाओगे, कोर्ट की कचहरी में खड़ा होना पड़ेगा सामने, न्याय के सामने, तो कोई हिम्मत नहीं करेगा। और इस देश में ज़रूरत है ये, इस देश में और देर करने की ज़रूरत नहीं है, ये बहुत ज़रूरी है। हम इस देश में एक बहुत 47 का, हम तो खैर पैदा नहीं हुए थे, हमारे बुज़ुर्गों ने, हमारी माताजी ने भी खुद देखा है, वो बंटवारा और वो सारी बातें घर में चर्चा चलती थी। जब भी बंटवारे की मुझे याद आती है, मैं भी भावुक हो जाता हूँ। मैं कई बार अकेले में मेरी आंखें नम हो जाती हैं। मैं सोचता हूँ कि कहाँ थे ये लोग जो पॉजिटिव लोग थे, कहाँ था बहुजन समाज, कहाँ थे माइनॉरिटी के अच्छे लोग, सब मिलके इन बदमाशों के, जो सत्ता के लालच में, प्राइम मिनिस्टर बनने के चक्कर में, या कोई और पदों के चक्कर में, या सत्ताओं के चक्कर में इस देश के लोगों को बांट दिया। दोनों तरफ रिलीजन अलग हो सकते हैं, मगर सारे एक ही खून के लोग हैं, मिले जुले लोग हैं सब, जिनके एंसेस्टर। तो इन नेताओं के बयान का जनता पर कितना असर पड़ता होगा, बटेंगे कटेंगे टाइप, और जो बुलडोजर चल रहा है? हाँ, ये असर कम हो रहा है। कम हो रहा है। ये कम हो गया ना 24 के इलेक्शन की वजह से। अच्छा। अब इनको डर लग रहा है, भाग भाग के वही भांग घोट के दोबारा पिलाना चाहते हैं लोगों को। ये लोगों की मानसिकता को जहरीला बनाना चाहते हैं। ये बहुत, ये शराब और ये जो नशे की जो मार है ना, कि भाई नशा फैल रहा देश में,
ये उससे भी खतरनाक नशा दे रहे हैं देश के युवाओं को और जनता को। ये बहुत बड़े अपराधी हैं। मैं कहूँगा असली जो ड्रग माफिया है वो ये पॉलिटिशियन है, जो जाति पाति को डिवाइड करते हैं और जो रिलीजन की बात करते हैं, हिंदू मुसलमान करते हैं, हिंदू क्रिश्चियन करते हैं, अगड़ा पिछड़ा करते हैं, एससी बहुजन करते हैं, नॉन बहुजन करते हैं, ब्राह्मण करते हैं। ये जो डिवीज़न की बात है, 140 करोड़ लोगों में एक भी कोई डिवीज़न की बात करें, वो इस देश का दुश्मन है, इस समाज का दुश्मन है और मानवता का दुश्मन है। चाहे उसमें कोई सीएम हो, चाहे कोई पीएम हो, चाहे कोई चीफ जस्टिस हो। बुलडोज़र को लेकर एक सवाल ये भी खड़ा होता है सर कि सिर्फ मुसलमान अगर आरोपी मिल जाए तो उसका घर गिरा दिया जाए। क्या ये परसेप्शन ठीक है? क्या लोग सही सोच रहे हैं? बहुत सारे लोग इस शिकायत कर रहे हैं। ये आपकी बात बिल्कुल सही है, यही देखने को मिल रहा है। मगर मैं पूरे मुसलमान समाज से, अपने सब भाई बहनों से ये कहना चाहूँगा, शांति बनाए रखनी है। हमारा कोई घर 5 करोड़ का होगा या 10 करोड़ का होगा, 1 करोड़ हम दोबारा बना लेंगे। मगर ये जो चाहते हैं इस चीज़ को गिरा के, जो डिवीज़न पैदा करना चाहते हैं, जो दंगे करवाना चाहते हैं, उससे बचना है। यही हमारी ताकत है। ये ताकत किसानों ने दिखाई थी 13 महीने। 13 महीने किसान चाहते तो रास्ते रोक सकते थे, रेलगाड़ी भी रोक सकते थे, मगर वो करते तो इनको बहाना मिलता, ये गोलियां चलाते, उन्हीं को मारते और उनको भागना पड़ता, बदनाम करना चाहते थे देश में। किसानों ने इस देश की डेमोक्रेसी को बचाया है, किसानों ने इस देश के राइट टू एक्सप्रेशन को बचाया है, बोलने के अधिकार को बचाया है, और किसानों ने पार्लियामेंट की बदमाशी को भी गले से पकड़ा है और पार्लियामेंटेरियन को बता दिया कि अब मूर्खों की मंडली पार्लियामेंट में बहुमत के नाम पे कोई कानून बनाएगी, वो इस देश में चल नहीं सकता। चोरी चकारी से या सस्पेंड करके कानून बनाओगे। आपको लगता है संसद में जो बैठे हैं सब मूर्ख हैं? अरे मूर्ख तो हैं। जनता की जब राय नहीं ली जाएगी और अपने आप को ज़्यादा समझदार मानेंगे और कोई कानून बनाएंगे तो मूर्ख हैं कोई भी। जो प्रतिनिधि हैं, प्रतिनिधि क्या होता है? प्रतिलिपि। क्या होता है प्रतिलिपि? फोटोकॉपी। ये फोटोकॉपी हैं। चाहे जितने एमपी हैं, एमएलए हैं, ये फोटोकॉपी हैं। ओरिजिनल आर द पीपल ऑफ दिस कंट्री। उस हल्के के लोग ओरिजिनल हैं। ओरिजिनल से सलाह नहीं ली और फोटोकॉपी अपने आप को बादशाह समझे और कानून बनाए और वहाँ पे नारे लगाए अंदर, जय जय के नारे। कानून पे डिबेट में हिस्सा ना लें, कानून के बारे में पता नहीं, संविधान की नॉलेज नहीं, तो इनको क्या कहेंगे? बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो इस लेवल पे कानून बनाने में सक्षम नहीं है और मूर्खों की भीड़ इकट्ठी हो गई है देश के पार्लियामेंट में भी और विधानसभाओं में भी। बुलडोज़र की कार्रवाई कब तक रुकेगी? ये रुक जाएगी जल्दी, और ये एक आध और होगी तो इनकी और पोल खुल जाएगी। जितनी बुलडोज़र की कार्रवाई करेंगे उतना इन लोगों की कब्र और गहरी खुदेगी। तो इनको करने दो जितनी बदमाशी कर रहे हैं। हमारे घर दोबारा बन जाएंगे। मिट्टी में मिलाते हैं मुख्यमंत्री जी। देखिए, यूपी के सीएम ऐसी भाषा बोलते हैं कि मिट्टी में मिला देंगे। मतलब वो तो अपने कपड़ों की भी शर्म नहीं उस आदमी को। कपड़े कैसे पहनता है, कान में जो क्या कुंडल डालता है, बात करता है मानवीय, बात करता है हिंदू मुसलमान की डिवीज़न की बात। वो अपना मठ, जो मठ के अध्यक्ष हैं, वो उस मठ की नींव और किस मकसद से वो मठ बनाया गया था, उसका मकसद क्या है, कम से कम उसी आधार पे बोले। उस मठ का अध्यक्ष बहुत बड़ी चीज़ होती है। ये सीएम पीएम कुछ नहीं होते, बहुत छोटी चीज़ें हैं। तो समाज के लोग, समाज के प्रमुख लोग और किसी डेरों के प्रमुख लोग अगर सही नीयत से उन डेरों की जो स्थापना हुई थी किस पर्पज़ से होती है, अगर वो काम करें तो वह अमानवीय हो ही नहीं सकता, ना बयान अमानवीय हो सकता। पर ये क्या है, सत्ता में बने रहने के लिए ये लोग मजबूरी में बोलते हैं। ये पिंजरे के तोते हैं, इनको कोई और बुलवाता है, ये बोलते हैं। ये अपनी मर्ज़ी से नहीं बोलते। सत्ता में रहना है तो हिंदू मुसलमान करना होगा। ये क्या ऑर्डर है ऐसे? यस, ये ऑर्डर ही है, और क्या है। इसलिए जब भी इन लोगों का कंपटीशन होता है, जिसको भी टिकट लेनी होती है, जिसको भी देखिए सबको है, जो टिकट आर्थी होते हैं ना, ये इसमें बीजेपी में आरएसएस, वो डीपी भी देखोगे जब भी वो तिलक लगा लेंगे। चाहे ज़िंदगी में तिलक लगाया कि नहीं लगाया, अच्छा, वो तिलक लगा के अपने फ़ोटो लगाएंगे। और वो गणेश जी को और इन मूर्तियों को लगाएंगे अपनी डीपी पे। चेक कर लो। और जब उनको टिकट नहीं मिलनी होती वो तुरंत बदल देते हैं। जब तक वो लालच होता है तो क्या क्या डीपीआर लगाते हैं और किस तरह तिलकधारी बन के घूमते हैं। ये क्या है? इसका मतलब किसका प्रेशर है? आरएसएस का प्रेशर है। बीजेपी में इंटरनली कुछ नहीं, ये सब आरएसएस को खुश करना चाहते हैं, आरएसएस के भरोसे हैं और आरएसएस इनके सहारे अपने वो टारगेट अचीव करना चाहते हैं जो इस देश के हित में नहीं है। सर, ये सरकार अस्थिर है, 240 सीटों पर है और स्टेपनी चल रही है। लगता है 5 साल तक चल पाएगी? देखो, चलेगी तो लोगों की मर्जी से चलेगी और बदमाशी करेंगे तो गिर जाएगी। लोग गिरा देंगे और क्या, लोगों का प्रेशर होगा। फ्यूचर में चाहे आप टिकट भी दे लो, जब उनको जिताएंगे नहीं लोग तो क्या करेगी इनकी टिकट? जो टिकट चले ना रेल में, वो टिकट का मायने क्या है? जब तक जनता जनता को मूर्ख बनाने की कोशिश होगी और जनता इस तरह से मूर्ख बन पाएगी, और ये कुछ भी कांड हो सकता है देश में।
इसलिए हिंदू मुसलमान को कुछ भी काम हो जाए, ये मत समझना कि हिंदू आप लोगों के दुश्मन है, और ना हिंदू ये समझें कि मुसलमान उनके दुश्मन है। आपका दोनों का कोई दुश्मन है, असमानतावादी विचार हैं, मनुवाद आपके दोनों का दुश्मन हो सकता है। वैसे आपस में दुश्मनी किसी भी घटना पे त्यास में कभी नहीं आना। उसके पीछे कोई ना कोई बदमाशी हो सकती है, सरकार की बदमाशी हो सकती है, इंटेलिजेंस एजेंसी का दुरुपयोग हो सकता है। इस देश में इंटेलिजेंस एजेंसियां इस देश में हज़ारों करोड़ का बजट होता है, और देश की पार्लियामेंट भी के प्रति वो जवाबदेही नहीं। देश की पार्लियामेंट को भी पता नहीं होता वो क्या काम करते हैं और पैसा कहाँ खर्च किया है। ये बहुत गलत हो रहा है, डेमोक्रेसी में नहीं चलेगा। फ्यूचर में इस पे कानून बनाना होगा। आखिरी सवाल, हाँ, क्या बुलडोज़र पर कभी कोई नियम आएगा, कोई टिप्पणी सुप्रीम कोर्ट की आएगी कि भैया बस करो, रहने दो? बहुत जल्दी आएगी, बहुत जल्दी आएगी। और नहीं आएगी तो वकीलों की फौज चीफ जस्टिस से मिलेगी, चीफ जस्टिस से मिलेगी और आह्वान करेगी जुडिशरी का कि बहुत हो गया, कुछ काम करो, बहुत हो गया, लोगों की रक्षा करो, बहुत हो गया, संविधान की रक्षा करो। बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये हैं बलराज मलिक सर। आपने सुना, सर बेबाकी से अपनी बात रखते हैं हर मुद्दे पर, और बुलडोज़र पर सर की यही राय है कि ये जो बुलडोज़र है ये अलोकतांत्रिक, असंवैधानिक है। ये लोकतंत्र में बिल्कुल नहीं चलना चाहिए, क्योंकि ये हमारे अदालतों पर कहीं ना कहीं चोट है। जब हमारे पास जुडिशरी है तो ऐसे कोई फरमान नहीं सुना सकता कि आप अपराधी हो, आप नहीं अपराधी हो, ये दोषी है, वो नहीं दोषी है। बहरहाल इस वीडियो में इतना ही। बलराज सर की बातों से सहमत हैं, असहमत हैं, आप लोग भी अपनी प्रतिक्रिया दीजिएगा। धन्यवाद।